हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम आए हैं और इसमें हम बताएंगे झ झ साउंड से जैसे हिंदी में 12 खड़ी होती है, 13 यहाँ पे मैं बताऊंगा, ठीक है ना। जैसे झ झा झी झू झू झरी झे झय झो, है ना। जो ये रहा झौ और झन और झ, छोटा हल्का सा हा साउंड पैदा करता है, ठीक है। तो गाइस इस पे हम बात करेंगे और देखिए आज हम क्या बात करते हैं। तो ये पढ़ सकते हैं इसको हम झ। तो उर्दू में झ साउंड के लिए कैसे लिखते हैं देखिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले कि जब भी हम झ लिखते हैं तो झ में क्या होता है, जीम आता है ना। और जीम के साथ दो चश्मी ही मिला दी जाती है, ठीक। और यहाँ जीम पे ज़बर दे देते हैं, ठीक। तो ये क्या बन जाता है देखिए यहाँ पे, ये बन जाता है गाइस जीम दो चश्मी है, ये बन जाता है झ, ठीक है। झ इसको कहते हैं, जैसे कि हिंदी में ये होता है। अब इसी पे हम गाइस बात करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो जीम दो चश्मी है और ज़बर झ, ठीक है। और ज़बर ज़रूर लगाएंगे तभी झ बनेगा, तभी हम झ कहेंगे, वरना झ साउंड होगी सिर्फ, है ना। उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं झा। तो देखिए जीम तो चश्मी है तो आएगा ही, और ये अलिफ जोड़ देंगे साथ में और ये ज़बर दे देंगे, जीम का एक नुक्ता दे देंगे, ये हो गया झा, ठीक है। अब गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा तो ये है झी झी, ये है झी, बड़ी की मात्रा है और यहाँ पे छोटी की मात्रा है। तो देखिए जीम तो चश्मी है और ये ज़ेर लग गया, ठीक है। ज़ेर ज़बर पेश आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी, अगर नहीं देखी हो तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, ठीक है। जी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं जी। तो गाइस फिर से वही बात मैं फिर से बताना चाहूँगा फटाफट फटाफट कि ये जो ये होता है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म ये होता है, बड़ी ये जो होता है इसका भी शॉर्ट फॉर्म ये होता है। कब होता है, जब हम मिला के, है ना, इन दोनों ये का इस्तेमाल करते हैं, मिला के किसी भी लफ्ज़ को लिखते हैं या किसी भी वर्ड को लिखते हैं, तब इसका फॉर्म, इसकी शक्ल छोटी हो जाती है। अब देखिए जी है ये, तो वहाँ वहीं इसका यूज़ होगा जीम और छोटी ये। यहाँ पे छोटी ये तो फ़िलहाल फुल फॉर्म में है, बस इसको जोड़ दिया गया है, लेकिन जब इसका लफ्ज़ों में इस्तेमाल करेंगे तो ये वैसा ही बन जाएगा जैसा मैंने अभी आपको बताया, इस तरीके से, ठीक है। छोटी ये ऐसा दिखेगा, बड़ी ये ऐसा दिखेगा, ये आप समझ सकते हैं। ये 2 पॉइंट हैं, यानी कि इस तरह से है ये। अगर मैं साफ साफ लिख के बताऊँ तो ये बन जाता है। और इस पे जो जब मैं वो लिखवाऊंगा वर्ड तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए ये हो गया जी, ज़ेर लगाएंगे यहाँ पे, ठीक। उसके बाद गाइस ये है झू और ये है झू। फिलहाल झू झू के लिए कैसे क्या करते हैं हम, देखिए जीम चश्मी है और ये पेश लगा देंगे, ठीक। पेश की आवाज़ छोटा ऊ की तरह होती है ना। अब यहाँ बात करते हैं, ये है झू, ठीक है। बड़ा ऊ की मात्रा है ये, तो इसके लिए क्या करते हैं, जीम दो चश्मी है और वाव, और जीम का नुक्ता, यहाँ पे नुक्ता यानी कि पॉइंट, और ये उल्टा पेश, तो ये हो गया झू, ठीक है। ये झू हो गया ये। अब इसके बाद गाइस ये समझ सकते हैं, ये है झिरी झिरी, ठीक है। तो जीम दो चश्मी है और रे, तो इस पे भी ज़ेर और इस पे भी रे पे भी ज़ेर, ये झिरी, ठीक है। इस तरह से झिरी पड़ जाएगा, है ना। अब उसके बाद गाइस झा पे एक ही मात्रा झे साउंड पैदा होता है, तो झे साउंड के लिए उर्दू में देखिए जीम तो चश्मी है और बड़ी ये, जीम का नुक्ता ये रहा और यहाँ ज़ेर लगा देंगे जस्ट जीम के नीचे, तो ये बन जाएगा उर्दू में झे, ठीक है। अब उर्दू में झाई के लिए क्या होता है देखिए, सेम ऐसे ही बनाएंगे, बस फ़र्क क्या है बताऊंगा। देखिए लिखते हैं इसको पहले, जीम और बड़ी ये, जीम का नुक्ता, और यहाँ पे फ़र्क ये है, यहाँ पे ज़ेर है तो झे बन गया, यहाँ ज़बर दे देंगे तो ये बन जाएगा जय, ठीक। ठीक गाइस, तो ये इतनी आसान चीज़। अब आगे देखते हैं, ठीक है। ये है झा पे ओ की मात्रा, तो ये बन गया झो, है ना। झोपड़ी लिखते हैं ना तो इसका यूज़ करते हैं। तो अब देखिए झो बनाते हैं,
जीम तो चश्मी है और ये वाव, तो ये हो गया पेश, ये हो गया यहाँ पे झो। ठीक है, ठीक है ना, ये झो है, ये पेश देखिए इस तरीके से है, आप कंफ्यूज मत होना। और ये वाला जो है ये यूं करके है, ऊपर जा रहा है खड़ा, ठीक है। और ये कैसा है, ये इस तरीके से है, ठीक है ना। अब गाइस बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये झो है, सेम ऐसे लिखेंगे झौ के लिए भी, ये औ की मात्रा के लिए देखिए, बस फर्क जो आएगा मैं बताऊंगा अभी आपको, पहले लिख लें इसको। तो ज़बर लगा देंगे बस, जीम दो चश्मी है, ज़बर झ वाव झाओ, ठीक है, ठीक है ना। बस इतनी सी कहानी थी, पेश और ज़बर और ज़ेर से कितना फ़र्क हो जाता है ये आप समझ सकते हैं। अब ये है चंद्रमा की बिंदी, या जो भी कह लो, इसकी आवाज़ झन होती है। तो उर्दू में ऐसा नहीं होता, बिंदी का इस्तेमाल नहीं होता इतना इस तरीके से जिस तरीके से हिंदी में होता है। तो यहाँ पे सिंपल झन लिख देंगे, जीम जो चश्मी है और नून, ये जीम का नुक्ता और जीम के ऊपर ज़बर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा झन, ठीक। अब गाइस ये है झा, झा, तो देखिए इसका यूज़ कर देंगे, जीम और दो चश्मी है और ये छोटी है, और छोटी है मैंने आपको बताया था, है ना, बिल्कुल गोल बनता है गाइस, ये मैंने मोटा बना दिया है, वैसे छोटा बनता है ऐसे करके, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इंक भी फेंक रहा है ये। तो गाइस और इसके बारे में बताया था, ये जो है ये किसका शॉर्ट फॉर्म है गाइस, देखिए मैं यहाँ बताता हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। ये जो छोटी है और ये बड़ी है, इसकी आवाज़ हलक से निकलती है ना, इसकी आवाज़ हलक से निकलती है, इसको है बोलते हैं। जैसे हज मोहम्मद, तो है हलक से आवाज़ आती है, और इसकी जो है ये वाला छोटा है बोलते हैं इसको, ये बड़ी है और ये छोटी है। छोटी है की आवाज़ है ना, है से जैसे हिंदी में हा होता है वैसा सिंपल कह सकते हैं, कहेंगे। और इसका शॉर्ट फॉर्म एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से लास्ट में लगता है ये किसी भी लेटर के, और ये बीच में लगता है ना। तो बस इतनी सी कहानी है। अब देखते हैं गाइस, अब मेन काम क्या है हमारे पास, अब मेन काम हमारे पास यह है कि हम इसके ऊपर एक एक वर्ड्स यानी कि लफ्ज़ लिखकर इसका एग्जाम्पल समझाएंगे कि इसको किस तरह से किसी भी लफ्ज़ में जब हम उर्दू में लिखते हैं तो कैसे इसका यूज़ करते हैं। तो वो पूरा लफ्ज़ में लिखवा के इसका इस्तेमाल करवाऊंगा, एक एक एग्जाम्पल सब पे होगी। तो बस हमारे साथ बने रहिए। जैसे ये झा है, ठीक है। अब झा के लिए एक वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, जीम जो चश्मी है, रे और ये नून, ठीक है। तो ये हो गया झरना, ठीक है ना। तो इतना झ जो है हमने यूज़ कर लिया झरना वर्ड में, ठीक। अब अगला वर्ड देखते हैं, ये है झा। तो देखिए एक वर्ड है, एक तो वर्ड है सा और झा, है ना, कहते हैं ना साझा यानी कि पार्टनरशिप, ठीक है। और या फिर झा, झा का यूज़ करते हुए झा पूरा लिखेंगे, गाफ बना देंगे एक तरफ यानी कि इनसे अलग, तो ये बन गया झाग, है ना। यहाँ भी झा का यूज़ हो गया बिल्कुल सेम ऐसे ही का ऐसे ही, ठीक। अब उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, जैसे कि यहाँ पे है झी। तो झी क्या है, आपने एक वर्ड सुना होगा, है ना, गुस्से में कहते हैं झिक झिक बाजी मत करो, यानी झिक झिक मत करो। तो झिक अगर लिखें, पहले ये झी हो गया इतना, है ना, और ये गाफ जोड़ दिया, तो झिग अगर कहते हैं तो झिग हो गया ये। और झिक कहते हैं झिक का, तो ये हो गया। वैसे झिग कहते हैं ज़्यादातर लोग, ठीक है ना। तो ये झी का यूज़ हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद गाइस ये है आपका झी, ठीक। तो देखिए झी, झी का यूज़, हाँ यहाँ पे फिर से मैं वही बात बताना चाहूँगा, जैसे कि मान लीजिए ये जो ये है ना, ये क्या है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म इस तरह से होने वाला है अब, है ना। जैसे कि ये है झी, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हुए, देखिए ऐसे लिख सकते हैं, जीम तो चश्मी है और ये, ठीक है, ठीक है ना, ये हो गया झी। तो इसका यूज़ करते हैं, देखिए झी का ये है गाइस, जीम तो चश्मी है ये और लाम, ठीक है, जीम का ये
और ज़ेर और ये हो गया। अब ये हो गया झील, ठीक है। ये जो जी है ये इतना है, ठीक है, यहाँ तक, ये तक शॉर्ट ये है ना। ठीक, अब अगला देखते हैं गाइस। ये है जू, ठीक है। तो जू देखिए कैसे लिखते हैं हम, है ना। सॉरी, जी हो गया, अब ये जू ये वाला, सॉरी छोटा ऊ की मात्रा वाला, है ना। तो देखिए एक एक वर्ड है जैसे कि झुमका, ठीक। तो ये हो गया, इतना जू हो गया और इतना माँ मिला के झुम, और ये काफ और अली ज़बर का, ये हो गया झुमका, ठीक है। ये पूरा झुमका हो गया। अब गाइस देखते हैं आगे, ये है झा पे जब बड़ा ऊ की मात्रा लगाते हैं तो ये बन जाता है झू। और इस झू का यूज़ करते हुए एक वर्ड लिखते हैं उर्दू में, है ना। तो झूठ सुना होगा आपने, झूठ, जो कि आप कभी नहीं बोलते, है ना। तो गाइस कहने वाली बात यह है कि ये जैसे ये है उल्टा पेश, या ये है पेश, या ये है ज़ेर, या ये है, इनका यूज़ जो है जब आप बड़ी क्लास में जाते हैं तो इनका यूज़ कम हो जाता है ना। क्योंकि फिर आपको मतलब बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो जाते हैं आप उन वर्ड्स से, तो इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन शुरू में ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आप नए नए होते हैं, या अगर आप किताब के साथ पढ़ें, है ना, क्लास के साथ उर्दू पढ़ते हैं, या जो भी लोग पढ़ते हैं पहले दूसरी तीसरी क्लास में थोड़ा बहुत मिलता है, या बड़ी क्लास में कहीं कहीं मिलता है ना, जहाँ ज़रूरत पड़ती है। अब जू हो गया, अब ये है झिरी, झिरी ये हिंदी में लिखा है ना। तो देखिए जीम जो चश्मी है, ये इस पर ज़ेर और इस पर रे, ये हो गया झिरी। अब झिरी से कोई वर्ड है नहीं तो झिरी बना दो, या एक जैसा हम कहते हैं ना कि एक फिक्शियस वर्ड ले लो, झिरिल, ठीक। तो ये बन गया झिरिल, ठीक है ना। अब ये हो गया गाइस झे, यानी जब झा पे एक ही मात्रा हो गाइस तो ये कैसे लिखते हैं, देखिए हम आपको बताते हैं। आपने एक सुना होगा कि, ठीक है, झे, झे, है ना। एक वर्ड है झेल, तो जीम तो चश्मी है ये, और लाम, ठीक है, ये दो नुक्ता, ठीक, ज़ेर लगा देंगे, और ये इतना कितना है, ये इतना इतना है गाइस। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो ये है इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब यानी कि जब इसको शॉर्ट में लिखते हैं, जैसे इसमें वर्ड में मिला के बीच में ये आ गया है बड़ी ये, तो इसका मतलब भी यही ऐसे ही दिखता है जैसे कि ये इसका दिखता है, ठीक। छोटी बड़ा ये भी ऐसी दिखता है, छोटी ये भी ऐसी दिखता है ना। ये चीज़ समझने वाली है, देखने वाली है। अब गाइस आगे देखते हैं, यू नो दैट वेरी वेल। अगला वर्ड है हमारा ये झे हो गया, ठीक है, इस पे लिख दिया हमने। अब बात करते हैं झय, यानी कि झा पे आई की मात्रा जब होती है तो ये कैसा दिखता है, इस पर हम बात करते हैं। और बात करते हुए एक वर्ड लिखते हैं जैसे कि झय, ठीक है। तो एक होता है ना, जैसे कि एक होता है झैप, झैप, है ना, कहते हैं ना झैप हो गई, यानी कि एक तरह से उसको शर्मिंदगी हुई, तो वही लिखते हैं। देखिए झे, ये नून और पे, पा का साउंड, तो जीम और दो चश्मी है ज़बर, ये हो गया झय, और ये हो गया झय, और ये नून और ये पे, तो ये हो गया झैप, है ना। झैप अगर आप लिखें हिंदी में, ठीक, इस तरह से झैप लिखेंगे, बिंदी लगा देंगे एक, ठीक है ना। तो गाइस ये चीज़ें हैं समझने वाली, देखने वाली, ठीक है ना। अब गाइस आगे देखते हैं। तो गाइस एक वर्ड है और उससे पहले आप देख सकते हैं झा पे ओ की मात्रा लगाने से झो हो गया, उसी तरह से हमने झो भी बता दिया किस तरह से लिखते हैं। तो इस पे एक वर्ड लिखते हैं जीम वाव पेश, ये हो गया झो, और ये लाम लगा दिया तो ये हो गया झोल। कहते हैं ना, अरे इस काम में बहुत झोल झाल है, तो वही झोल हो गया, ठीक। अब आगे देखते हैं गाइस। एक वर्ड है जैसे इस झा पे औ की मात्रा लगाते हैं तो झा हो जाता है ना। हिंदी और उर्दू में ज़बर लगा देते हैं तो ये झा हो जाता है, और पेश लगाते हैं तो ये देख सकते हैं झो हो गया था, ठीक। तो अब हम बात करेंगे झाव का यूज़ करते हुए, एक वर्ड लिखते हैं अपनी तरफ से, ठीक है, जीम,
है ना, ये तो लिख ही सकते हैं। और झौंसा, ठीक है। अब ये कहीं पे इसका मीनिंग हो सकता है, कहीं पे नहीं हो सकता है। हर वर्ड में, हर इलाके के हिसाब से लैंग्वेज चेंज होती रहती है, तो आप समझ सकते हैं। तो झौंसा अगर आप लिखना चाहें हिंदी में तो इस तरीके से आप एक वर्ड लिख सकते हैं। उसके बाद गाइस मैंने जैसा कि आपको बताया था, तो ये झा पे अंक की मात्रा लगती है तो ये झन हो जाता है, और उर्दू में झन इस तरीके से पूरा पूरा लिखते हैं, ठीक। तो देखिए इसको यूज़ करते हुए एक वर्ड लिखते हैं झंडा। तो ये देखिए झन, डाल और अलिफ, झंडा, ठीक, ठीक है ना। और अलिफ हटा दें तो ये झंड हो जाएगा। ये भी एक वर्ड होता है, आप समझ सकते हैं, जहाँ किसी की बेइज्जती हो जाए, ठीक। अब गाइस ये है झ, झ, ठीक है। तो इसको जहाँ यूज़ करना चाहते हैं वहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये झ है। अब ऐसा कोई वर्ड आ नहीं रहा है, लेकिन इस तरह से इसको यहीं पे छोड़ देते हैं कहानी बना के, ठीक है, क्योंकि ऐसा लेटर अभी मेरे ख्याल से फ़िलहाल तो नहीं आ रहा है, ठीक। और आपको अगर आ रहा हो तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए फिर गाइस मिलते हैं आपसे, और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इससे पहले हमने जो भी वीडियोस डाली हैं, है ना, उनको ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में हमने बहुत सारी वीडियोस ऐसी डाली हैं जो कि शुरू से लेसन वाइज, यानी लेसन 1 लेसन 2 उर्दू सीखने के लिए, या क्लास 5th 6th 7th 8th 9th 10 के उर्दू के NCERT की बुक्स के क्वेश्चन आंसर्स सॉल्यूशंस, है ना, और विलोम शब्द और ये सब चीज़ें जितनी भी होती हैं एक्सरसाइजेज में, सबका हमने सॉल्यूशन किया हुआ है। चलिए मिलते हैं आपसे अभी, बाय बाय, टेक केयर।